ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। थोड़ी सी बदलाव करके आप लोगों को पेश कर रहे हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। वो एक बहुत ही खूबसूरत गांव था और वहाँ के लोग भी बहुत खुश रहते थे, किसी भी चीज की कोई कमी के बिना। वहाँ के नदियों में बहते पानी से लेकर खेतों की फसल तक सब कुछ शुद्ध था, इसलिए बिना किसी परेशानी की शुद्ध हवा में शुद्ध खाने और पानी को खा पी कर सुकून से रहते हैं वहाँ लोग। लेकिन माँ, फिर से तेज बारिश हो रही है। अब मैं किस पेड़ के नीचे भागूं माँ? इसमें सब लोग तो नहीं आएंगे ना? रुको बेटा, मैं इन बर्तनों को एक साइड में रखती हूँ, उसके बाद हमें खड़े होने की जगह तो मिलेगी ना। ये कहते हुए छोटी सी मैचिस की डिब्बी जितने घर में जाती है दीना। भाई को भी साथ में लेकर आओ बेटा, बारिश बढ़ गई तो परेशानी होगी। ये कहते हुए जुन्नू को भेजती है दीना। जुन्नू जाकर अपने बड़े भाई को लेकर आती है। ऐसे तीनों मिलकर उस छोटी सी घर में बारिश कम होने तक अपना सर छुपा लेते हैं। ऐसे बारिश तेज होने की वजह से और वो कमरा काफी छोटा होने की वजह से सारा पानी अंदर आने लगता है। भैया, भैया सांप! माँ, सांप आया है! जैसे तैसे करके दीना और उसका बेटा मिलकर सांप को भगा देता है। ये क्या है माँ? हमें ये सब और कब तक झेलना पड़ेगा? सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो बाथरूम को ही घर समझकर रहते हैं। दीना के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसकी आंख भर पानी आती है। उस गांव में सब कुछ होने के बाद भी दीना के पास कुछ नहीं था। दीना की शादी होकर 12 साल हो रहे हैं और अब उसके 2 बच्चे भी हैं। उसकी छोटी बेटी का नाम जुन्नू है और बड़े बेटे का नाम बन्नी है। दीना का पति ऑटो चलाता था। ऐसे उसकी कमाई से एक छोटी सी कवेलियों के घर में रहकर जितना है उसी में खुश रहते थे। लेकिन उसकी शादी के 7 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में दीना के पति की मौत हो जाती है। तब से दीना अपने बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी। ऐसे समय में एक दिन बड़ा सा तूफान आने की वजह से दीना का घर टूट जाता है। ऐसे सड़क पर आ जाते हैं दीना और उसके बच्चे। ऐसी परिस्थिति में कुछ समझ में नहीं आता दीना को, इसलिए वो सरकारी दफ्तर में जाती है। जाओ यहाँ से, यहाँ पर पहले से ही हमारे सर पर ढेर सारी परेशानियां हैं। जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए साहब जी, मैं और मेरे बच्चे सड़क पर आ गए हैं। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे पति ने कहा था कि हमें सरकार की तरफ से घर मिलेंगे, आप मदद कर दो ना। ठीक है, देखेंगे। सारी दस्तावेज सही है या नहीं देखने के बाद अब जाओ यहाँ से। ये कहते हुए इसको वहाँ से भेज देता है वो अधिकारी। उसके दूसरे दिन कुछ दिन बाद उस ऑफिस में हर रोज जाती थी दीना, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। किसी और के घर में रुकने की सोचे भी तो औरों के घर में कब तक रह सकते हैं भला, हमें इस बोझ की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए आसपास के लोग उन्हें पूछना भी बंद करते हैं। ऐसे फिर कर थकी हुई दीना बच्चों को ऐसे रोड पर रखना अच्छा ना लगने की वजह से, चलो बेटा, हम यहाँ पर ऐसे कितने दिन भी क्यों ना रह लें, हमें कोई पूछ कर नहीं देखेगा। ये कहते हुए उनके घर के सामने वाले एक सीमेंट से बने हुए बाथरूम के कमोड को ढककर उसी के अंदर घर का सारा सामान रखकर उसी में अपना जीवन गुजारने लगते हैं। पिछले 4 सालों से दीना अपने बच्चों के साथ उसी बाथरूम में रह रही है। धूप में, बारिश में
और ठंड में कांपते हुए वहीं रह रहे हैं। दीना मजदूरी करते हुए अपने बच्चों को पाल रही है। गर्मियों में और सर्दियों में तो बच्चे बाहर ही सो जाते थे, लेकिन बारिश में उनकी हालत इतनी खराब होती थी कि बताना भी मुश्किल है, क्योंकि बारिश में अपने सर को भीगने से बचाना बहुत ही मुश्किल काम था। उस बारिश में से आने वाले सांप और दूसरे जीवों से बचकर भागने के लिए भी वहां पर कोई जगह नहीं थी। ऐसी भयानक परिस्थिति में बेचारे वो छोटे से बच्चे रह नहीं पाते थे। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती उनकी माँ दीना। माँ, क्या सबके घर ऐसे ही होती है? सबके घरों में पानी आता है और सांप? नहीं जुन्नू, ये सब सिर्फ हम जैसे गरीब लोगों के घर में ही होता है, बारिश का पानी हो या सांप। तो हम बड़े घर में कब रहेंगे भैया? बारिश में और ठंड से बचने के लिए कब तक ऐसे ही बाहर ठंड में कांपते हुए सोएंगे? हमें भी अच्छा घर मिलेगा बेटा, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अच्छे से रहेंगे। मैं हूँ ना, चिंता क्यों करती हो? ये कहकर रोते हुए अपने दोनों बच्चों को पास बिठा लेती है दीना। दीना को अभी भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी आस है कि सरकार उनकी जिंदगियों में तारास खाकर उन्हें एक घर बनाकर देगी और दीना उसमें अपने बच्चों के साथ खुश रहेगी। एक इंसान अपनी जिंदगी बाथरूम में गुजार रहा हो तो उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। ऐसी में एक महिला अपने बच्चों के साथ 4 साल से उसी बाथरूम में अपना गुजारा कर रही है। सरकार को ऐसे विषय पर ध्यान देकर परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए और छोटा सा ही सही, लेकिन इनके लिए छत बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी अधिकारी की नहीं बल्कि प्रजा की है। उन्हें उनका हक देने के लिए सताना नहीं चाहिए।